हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुधीर एजुकेशन वाला में। दोस्तों, जितने भी छात्र छात्राएं रेलवे ग्रुप डी का जो फॉर्म हाल ही में जो फॉर्म भराया गया था 22,000 कुछ पोस्ट पे के लिए यह वीडियो बहुत ही फायदेमंद होगा, क्योंकि इसमें हम रेलवे सामान्य विज्ञान के बारे में हम बात करेंगे। और इसमें एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, जितने भी छात्र छात्राएं ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी विद्यार्थी रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरे हैं, उनके पास ये रेलवे सामान्य विज्ञान का बुक मार्केट में बिकता है, वो आप ले ही लीजिएगा। वैसे हम लोग यूट्यूब पे पढ़ाएंगे, इसका जो मेन कंटेंट होगा उसके बारे में हम पढ़ाएंगे, और आपके पास भी होना चाहिए रिवीजन करने के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा पुस्तक है कि यहाँ से विज्ञान जो, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी में विज्ञान 25 क्वेश्चन पूछा जाता है और 20 क्वेश्चन जो 100% यहीं से आता है। रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा हेतु ही बनाया गया है स्पीडी पब्लिकेशन का। ये हमारे पास 2024 का ही है, और आप लेटेस्ट वाला बुक मार्केट से खरीद लीजिएगा। और इसमें जो है 1992 से 2023 तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया गया है। और भी यहाँ देखिए मुख्य आकर्षण है, बहुत सारे टॉपिक है, ये सभी टॉपिक है, ये सब पढ़ लीजिएगा। और ये मेन टॉपिक है, यहीं से 25 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन 100% यहीं से आता है। बहुत ही फायदेमंद है, रेलवे के लिए बहुत ही रामबाण है ये। केवल साइंस के लिए हम बात करें, केवल साइंस पोर्शन के लिए हम बात कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, हम आज इस वीडियो में यही हम रेलवे सामान्य विज्ञान के जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो दिया गया है 700 प्लस, उसी के बारे में हम बात करेंगे। और जो भी स्टूडेंट को यदि क्वेश्चन आंसर आता है तो वो अपना रिवीजन के तौर पे देखते जाइएगा। चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और हम पार्ट बाय पार्ट हम वीडियो लाएंगे और आप रिवीजन करते जाइएगा, और अपने बुक को मार्केट से भी ले लीजिए और पढ़िएगा। चलिए हम इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है? तो ऑप्शन की तरफ देखेंगे। ऑप्शन ए कह रहा है SO2, बी CO, सी कह रहा है CO2, डी कह रहा है DDT। तो हम आंसर की तरफ देखेंगे, इसमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, DDT। DDT इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। प्रथम जीव की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? प्रथम जीव की उत्पत्ति बहुत ही आसान क्वेश्चन है। प्रथम जीव की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो देखते हैं ऑप्शन की ओर। ऑप्शन ए कह रहा है पृथ्वी पर, बी कह रहा है हवा में, सी कह रहा है जल में, डी कह रहा है किसी अन्य ग्रह पर। तो इसका आंसर जो हो जाएगा जल में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, इस कथन का सत्यापन किसने किया था? तो ऑप्शन ए कह रहा है लुई पास्चर से, ऑप्शन बी कह रहा है वान हेलमान से, ऑप्शन सी कह रहा है रॉबर्ट हुक ने, और ऑप्शन डी कह रहा है ओपिरिन ने। तो सी का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होता है? कॉफी किस भाग से प्राप्त होता है पौधों में? तो ऑप्शन ए फूलों से, ऑप्शन बी बीजों से, ऑप्शन सी पत्तियों से, ऑप्शन डी फलों से। तो चौथा का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, बीज से। कॉफी जो है बीज से प्राप्त होता है। चलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है निकोटीन पाया जाता है। निकोटीन किस चीज में पाया जाता है? तो ऑप्शन ए चाय की पत्ती में, ऑप्शन बी तंबाकू की पत्ती में, ऑप्शन सी कॉफी के बीज में, ऑप्शन डी नीम के पानी में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा निकोटीन जो पाया जाता है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, तंबाकू की पत्ती में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कीटभक्षी पौधा है, इसमें से कीटभक्षी पौधा कौन है? तो ऑप्शन ए अमरबेल, ऑप्शन बी ड्रोसरा, ऑप्शन सी गुलाब, ऑप्शन डी नागफनी। तो छठा का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ड्रोसरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए 1962 में नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? डीएनए प्रस्तुत करने के लिए। तो ऑप्शन ए वाटसन एवं क्रिक को, ऑप्शन बी डॉक्टर A.G. खुराना को, डॉक्टर सी रॉबर्ट हुक को, और ऑप्शन डी ब्रिगस एवं किंग को। तो 7 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाटसन एवं क्रिक को। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि अनुवांशिकता के जन्मदाता है। अनुवांशिकता के जन्मदाता कौन है? तो ऑप्शन ए लैमार्क, ऑप्शन बी डार्विन, ऑप्शन सी खुराना, ऑप्शन डी मेंडल। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी मेंडल को माना जाता है। 9 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि आलू क्या है? आलू एक प्रकार से क्या है? तो आलू क्या है? जड़ है, बी तना है, सी फल है, डी बीज है। तो आलू जो एक प्रकार से तना है, बी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए 10वां का जो क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन कह रहा है चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? तो ए लुई पास्चर ने, डॉक्टर जेनर ने, सी कह रहा है लिस्टर ने, डी कह रहा है साल्क ने। तो इसका जो 10वां का जो आंसर हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर जेनर ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पर काबू कर लिया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये टीबी पर, कैंसर पर, जोड़ों की डिसऑर्डर पर, मस्तिष्क के डिसऑर्डर पर। इनमें से किस पे? तो ए ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, टीबी पर जो कंट्रोल कर लिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि भारत के लोगों की वसा में पाया जाता है। भारत के लोगों को
तो लोगों के वसा में पाया जाता है। ऑप्शन ए 1 से 12 ppm DDT, बी कह रहा है 1 से 30 ppm DDT, ऑप्शन सी कह रहा है 31 से 50 ppm DDT, ऑप्शन डी कह रहा है DDT बिल्कुल नहीं होता है। तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो 1 से 30 ppm DDT, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है प्राकृतिक कीटनाशक एजाडीर कटिन प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है? तो ए कह रहा है तंबाकू से, बी कह रहा है नीम से, सी कह रहा है आम से, डी कह रहा है पपीते से। तो इसका जो 13 का जो आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नीम से। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि एंटीबायोटिक होती है, एंटीबायोटिक क्या होती है? तो ए पौधा, बी दवाएं, सी सिरप और डी टॉक्सिन्स। तो ये जो होता है एंटीबायोटिक जो होता है एक दवाई होता है। चलिए क्वेश्चन 15 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन दूध से दही बनता है? निम्न में से कौन दूध से दही बनता है? तो ऑप्शन ए खमीर, ऑप्शन बी लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन सी राइजोपस, ऑप्शन डी राइबोजियम। तो इसका जो आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस, बी हो जाएगा इसका आंसर, 15 का बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इन्फ्लुएंजा को अधिक प्रचलित रूप में जाना जाता है, इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए मैकडाउन डिजीज, बी स्वाइन फ्लू, सी कॉमन फ्लू, डी रेबीज। तो इसका और किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, स्वाइन फ्लू के नाम से जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का रहा है कि रडार का आविष्कार किसने किया था? रडार का आविष्कार किसने किया था जो हेलीकॉप्टर से संबंधित है? तो जान ही गए होंगे, ए रॉबर्ट वाटसन, बी फ्लोमिंग, सी बुशवाल, डी ऑस्टिन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट वाटसन ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्त तंत्र द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभाव होता है? तो 18 का जो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी फेफड़ा और ऑप्शन सी वृक्क और ऑप्शन डी यकृत। तो 18 का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यकृत। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन विटामिन B6, विटामिन B2, विटामिन B1, विटामिन B12। तो विटामिन B12 में जो है कोबाल्ट पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि इनमें से रक्त दाब का मापन यंत्र कौन है? तो ऑप्शन ए स्फेरोमीटर, ऑप्शन बी अनीमोमीटर, ऑप्शन सी स्फिग्मोमेनोमीटर, ऑप्शन डी आमीटर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्फिग्मोमेनोमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए इनमें से कौन सा धातु का उपयोग होता है? विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सा धातु का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए यूरेनियम, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी एल्युमिनियम। तो 21 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। लोलक की कलावधि, यानी कि इसका जो कलावधि जो होती है कितनी होती है, किस चीज़ पे निर्भर करती है? तो लोलक की कलाविधि जो इसका निर्भर जो करता है, ऑप्शन ए द्रव्य के ऊपर निर्भर करता है, ऑप्शन बी लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, ऑप्शन सी समय के ऊपर निर्भर करता है, ऑप्शन डी तापक्रम के ऊपर निर्भर करता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। देखिए जितने भी छात्र छात्रा हैं ये रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जाम देने जा रहे हैं, मात्र 2 महीना ही रह गया है, बहुत जल्दी इसका एग्जाम ले लिया जाएगा। इसलिए आप अच्छा से जल्दी रिवीजन करें और सिलेबस कंप्लीट करें और इसको एग्जाम में जाके फोड़ डालें। चलिए साइंस का जो 20 क्वेश्चन फिक्स है कि रेलवे सामान्य विज्ञान से आएगा ही आएगा, और बाद बाकी और सब्जेक्ट जो और जगह से आएगा उसका भी हम वीडियो पब्लिश करते जाएंगे अपने यूट्यूब चैनल पे। और यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अब यूट्यूब पे पढ़ाना स्टार्ट किया हूँ। मैं भी एक छात्र हूँ, पढ़ता भी और यूट्यूब पे अपना वीडियो अपलोड करता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? चुंबकीय सुई हमेशा किस तरफ संकेत करती है? तो ऑप्शन ए पूर्व की तरफ, बी कह रहा है पश्चिम की तरफ, सी उत्तर की तरफ, डी आकाश की तरफ। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तर की तरफ हमेशा करती है, नॉर्थ साइड। 0 पॉइंट जो होता है हमारा नॉर्थ साइड होता है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो ऑप्शन की तरफ देखेंगे। ऑप्शन ए तांबे के तार को गर्म करके, ऑप्शन बी तंतु को गर्म करके, ऑप्शन सी परमाणु के उद्वेलित करके, और डी कह रहा है अणुओं को दलित करके। तो 24 का जो आंसर हो जाएगा, इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, तंतु को गर्म करके। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसी हो किस प्रकार होती, किससे कारण होता है? तो ऑप्शन ए भूकंप की तरह, भूकंप के कारण, ऑप्शन बी सूर्य से, ऑप्शन सी तारों से, ऑप्शन डी चंद्रमा से। तो इसका जो जल तरंग जो ऊंची होती है वह चंद्रमा से होती है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर।
चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हम 25 क्वेश्चन देखे हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में 25 क्वेश्चन देखेंगे। इसी तरह करके पार्ट बाय पार्ट हम काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन को देखेंगे। लगभग हम 700 से 800 क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें से 20 क्वेश्चन आना ही आना है। तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अब रेलवे ग्रुप डी का हर एक दिन पर डे हमारे चैनल पर पब्लिश किया जाएगा वीडियो, जहाँ से आप साइंस कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।